हे एवरीवन, वेलकम टू साइकी मंत्रा। तो आज हम करेंगे सोशल साइकोलॉजी के एमसीक्यूज, वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक्स इन साइकोलॉजी। सो लेट्स बिगिन विद द कोट, इट इज़ नेवर टू लेट। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, सो स्टार्ट टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पॉजिटिव इफेक्ट एंड हाई एक्सपेक्टेशन लीड्स टू विच इफेक्ट? तो ए ऑप्शन है गोलम इफेक्ट, बी है जिग्नार्गिक इफेक्ट, सी है स्लीपर इफेक्ट, डी है पिग्मेलिन इफेक्ट। तो गोलम इफेक्ट होता है हमारा कि जब नेगेटिव इफेक्ट होता है और लो एक्सपेक्टेशन होती है, जो बोलते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं गोलम इफेक्ट। बी है जिग्नार्गिक इफेक्ट। तो जिग्नार्गिक इफेक्ट होता है कि हम इनकम्प्लीट टास्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू कम्प्लीटेड टास्क। चाहे वो हमारा सिलेबस हो, जब हमारा सिलेबस जो चैप्टर्स हमने पढ़ ली हम उस पर फोकस नहीं करते, जो हमारा रह गया हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सी इज स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जिसका लो लो इफेक्ट होता है, लेकिन बाद में वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उसका हाई वैल्यू होने लग जाता है। डी इज पिग्मेलिन इफेक्ट। पिग्मेलिन इफेक्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 इज, नेगेटिव सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेकेसी एंड लो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू विच इफेक्ट? तो ए ऑप्शन है सब्लिमिनल परसेप्शन, बी है सेल्फ स्कीमा, सी है गोलम इफेक्ट एंड डी है रोजनल। तो नेगेटिव सेल्फ फुलफिलिंग परफेकेसी एंड लो एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो किस इफेक्ट में होती है? तो सब्लिमिनल परसेप्शन है हमारा कि जब बिलो थ्रेशोल्ड से चीज़ें जो होती हैं हमारे अटेंशन परसेप्शन में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमिनल परसेप्शन, और ये है अनकॉन्शियस होती है। बी है सेल्फ स्कीमा, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारा स्कीमा क्या है खुद के बारे में, उसको बोलते हैं सेल्फ स्कीमा। एंड सी है आपका गोलम इफेक्ट, जो कि इसका राइट आंसर होगा। एंड डी इज रोजन हेल इफेक्ट। तो रोजन हेल इफेक्ट जो है अभी मैंने बताया पिग्मेलिन इफेक्ट का सिनोनिम्स है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है और हाई सेल्फ फुलफिलिंग परफेकेसी होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, हु प्रपोज्ड फील्ड थ्योरी? तो फील्ड थ्योरी किसने दी है? कर्ट लुइन, बी कूले, सी फ्रॉयड एंड डी स्टर्नबर्ग। तो फील्ड थ्योरी आपकी दी है कर्ट लुइन ने, कूले ने दी है लुकिंग ग्लास थ्योरी, फ्रॉयड ने आपकी दी है साइको एनालिसिस एंड डी स्टर्नबर्ग ने दिया आपकी इंटेलिजेंस की ट्रायर्किक थ्योरी। फोर्थ क्वेश्चन इज, आर ओन बिहेवियर इज ड्यू टू सिचुएशनल कॉज बट अदर्स बिहेवियर इज ड्यू टू डिस्पोजिशनल कॉज। तो हमारा जो खुद का बिहेवियर है वो सिचुएशनल कॉज की वजह से है, लेकिन जो और का बिहेवियर है वो इंटरनल कॉज की वजह से है, सेम रीजन पे। तो ए ऑप्शन है एक्टर्स ऑब्जर्वर इफेक्ट, बी इज सेल्फ सर्विंग बायस एंड सी इज सेलियंस बायस एंड डी इज हालो और हॉर्न इफेक्ट। तो एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, यू फेल आई वाज पुश्ड, ठीक है, मतलब कोई जो चीज़ हो रही है वो अपने बिहेवियर के लिए तो सिचुएशन की वजह से हो रही है, लेकिन औरों का बिहेवियर जो इंटरनल कॉज की वजह से हो रही है। बी है आपका सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वो मेरी वजह से आया, ठीक है, लेकिन डिस्पोजल कॉज की वजह से आया, लेकिन किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट आया तो उसको बोलते हैं उसका उसका जो रिजल्ट होगा वो सिचुएशनल कॉज की वजह से होगा। जैसे मैं एग्जाम पास नहीं कर पाई, तो एग्जाम पास नहीं कर पाई क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी, लेकिन अगर मेरे एग्जाम में टॉप कर दिया मैंने, तो वो मेरी मेहनत है। सेलियंस बायस का मतलब होता है कि यूनिक फीचर जो होता है किसी को, जब हम किसी को नोटिस करते हैं उसका यूनिक फीचर, जैसे किसी की क्लास में ब्लू आइज होती है तो वो होते हैं सेलियंस बायस, जो बहुत कम लोगों में होती है। हालो और हॉर्न इफेक्ट, तो हालो इज अ गुड एंड हॉर्न इज बैड इफेक्ट। तो किसी के गुड और बैड सिंगल ट्रेट को, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो, उसको हम एक्सट्रीम जनरलाइजेशन कर देते हैं कि अगर इसने ये कर दिया तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा, या तो फिर इसने ये गलत काम कर दिया तो ये तो बहुत ही बेकार होगा, उसको बोलते हैं हालो और हॉर्न इफेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ इज, हु इज द पायनियर ऑफ एट्रीब्यूशन? तो एट्रीब्यूशन होता है कॉज क्या है हमारे बिहेवियर का, कर्ट लुइन, डॉलार्ड, फ्रिट्ज हाइडर और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रिट्ज हाइडर। तो कर्ट लुइन ने दिया फील्ड थ्योरी, डॉलार्ड ने दिया आपकी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। क्वेश्चन सिक्स इज, विच इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड? तो ए ऑप्शन है प्रेजुडिस, बी है स्टीरियोटाइप और सी है डिस्क्रिमिनेशन एंड डी है बोथ ए एंड बी।
तो इसमें क्या होता है, ये एबीसी मॉडल पे आधारित है ये क्वेश्चन जो है। तो ए होता है एफेक्टिव, बी है बिहेवियरल और सी है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट होगा स्टीरियोटाइप, ठीक है, एफेक्टिव होगा प्रेजुडिस एंड बिहेवियरल होगा डिस्क्रिमिनेशन। My friend, seventh question is, my friend asked me out on Thursday night. I did not really like going out but did not want to make my friend feel bad. I constantly keep thinking about being home with my family when I was out this shows. देखो, मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि थर्सडे नाइट को बाहर चलते हैं, जबकि मैं खुद नहीं चाहता था बाहर जाना, बट मैं उसको सैड नहीं करना चाहता था ताकि उसको मतलब बुरा ना लगे। तो मैंने उस बारे में बहुत बार सोचा कि कैसा होगा कि मतलब मेरी फैमिली क्या कर रही होगी घर पे, ठीक है, जब मैं अलग होऊंगा। तो इसका ऑप्शन है कन्फर्मिटी, बी है ओबिडियंस, सी है कोर्स्ड कंप्लायंस एंड डी है वॉलंटरी कंप्लायंस। तो कन्फर्मिटी कब होती है, जब हम सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग खुद को, किसी ने हमसे कहा नहीं होता लेकिन फिर भी हम सहमति भरते हैं, ठीक है। बी है ओबिडियंस, ओबिडियंस मतलब कि किसी अथॉरिटी है उसका हमको ऑर्डर मानना है तो ओबिडियंस बोलते हैं। कोर्स्ड कंप्लायंस बोलते हैं जबकि फोर्स्ड, जिस कंप्लायंस का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो जिस किसी ने भी मतलब फोर्सफुली हमको रिक्वेस्ट करा है, तुमको तो ये करना ही पड़ेगा, तुम ये प्लीज़ करो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोर्स्ड कंप्लायंस। डी है वॉलंटरी कंप्लायंस, तो हमारा डी आंसर जो होगा वॉलंटरी, क्योंकि हमारे फ्रेंड ने हमको पूछा कि तुम्हें चलना है नहीं चलना, ठीक है, लेकिन हम उसको सैड नहीं करना चाहते, वो हमारी मर्जी है, उसने हमें ज़बरदस्ती नहीं करा है। तो राइट आंसर विल बी वॉलंटरी कंप्लायंस। Eighth question is, an act that helps or designed to help others regardless of the helper motive is called. तो इसका मतलब यह है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए जो एक्ट होगा और जिसमें किसी मतलब कि हेल्पर का कोई मोटिव नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर, बी ऑल्ट्रिज्म, सी मोटिवेशन और डी है नर्चरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा प्रो सोशल बिहेवियर। जब हम जब हम कुछ नहीं मांगते दूसरे से और फिर भी हम किसी की हेल्प करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रो सोशल बिहेवियर। ऑल्ट्रिज्म होता है कि प्रो सोशल बिहेवियर को करने के लिए जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन टू प्रो सोशल बिहेवियर, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिज्म, मोटिवेशन। ओके, डी इज नर्चरेंस। तो ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा प्रो सोशल बिहेवियर। Question ninth is, when we make the fundamental attribution error, we blame somebody's misfortune on. देखो, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन मतलब कि कॉज में ही हम गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है, तो हम किस चीज़ को मिसफॉर्चून यानी कि किसकी बदकिस्मती को ब्लेम करते हैं, कैसे। तो ए है आर्टसेल्स, बी है फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, सी है एन एविल लीडर एंड डी है देयर पर्सनल क्वालिटीज। तो राइट आंसर विल बी देयर पर्सनल क्वालिटीज। देखो, अगर हम किसी के कॉज में, बिहेवियर का कॉज क्या उसमें ही गलती कर देते हैं, तो उसमें हम किसको ब्लेम करेंगे, खुद को तो नहीं करेंगे। फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, वो भी नहीं करेंगे, जो फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो भी नहीं करेंगे। एंड एविल लीडर मतलब कि बेकार लीडर जो होता है, देयर पर्सनल क्वालिटी, तो पर्सनल क्वालिटीज पे ही हम ब्लेम कर देंगे। क्वेश्चन 10th is, in certain social situations individuals lose their sense of identity when they are in a group. This phenomenon is known as, ठीक है, तो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन समझाऊंगी। तो कुछ सर्टेन सोशल सिचुएशन में जो इंडिविजुअल होते हैं अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी वो अपनी छुपा देते हैं, ठीक है, और वो ये क्या करते हैं कि हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, जैसे भीड़ का हिस्सा होना, ठीक है। तो ए है आपका फ्रस्ट्रेशन, बी है डी इंडिविजुएशन, सी है कन्फर्मिटी, डी है कंप्लायंस। तो फ्रस्ट्रेशन, तो अगर आपको कोई दिख रहा होगा फ्रस्ट्रेट, तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा देगा नहीं ना। डी इंडिविजुएशन, तो राइट आंसर विल बी डी इंडिविजुएशन। जैसे ये ह्यूमन राइट्स होते हैं, पीपल राइट्स होते हैं, ठीक है, तो जो स्टोन पैटलर्स होते हैं, तो उसमें इनकी आइडेंटिटी जो है भीड़ में एक्ट करने से इनकी आइडेंटिटी छुप जाती है, तो इसलिए ये लोग भीड़ में काम करते हैं। कन्फर्मिटी, जो मैंने आपको बोला कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं बिना किसी के कुछ रिक्वेस्ट करे हुए, ठीक है, सोशल नॉर्म्स के लिए एग्री करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मिटी। कंप्लायंस इज अ रिक्वेस्ट। क्वेश्चन 11th इज, हेल्प इज गिवन
because it feels good and helpers wants to accomplish something rewarding. तो जब हम हेल्प करते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, और जो हेल्पर है तो वो क्या करता है कि कुछ अकम्प्लिश करना चाहता है, कुछ चाहता है रिवॉर्डिंग, ठीक है, रिवॉर्डिंग भी चाहता है। तो ए ऑप्शन है आपका एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस, बी है कॉम्पिटिटिव ऑल्ट्रिज्म हाइप थ्योरी, सी है नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल एंड डी है किन सिलेक्शन थ्योरी। एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हाँ, जब हमको ऐसा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और हमको अच्छा फील होता है, जब हम किसी को जैसे कोई नीड नीड में, जैसे कोई नीडी है तो हम उसको हेल्प करते हैं तो हमको अच्छा फील होता है ना, तो इसको बोलते हैं एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। कॉम्पिटिटिव ऑल्ट्रिज्म थ्योरी क्या होता है कि जिसके कम टाइम में कोई बड़े गेन्स नज़र नहीं आते, लेकिन जब एक टाइम के बाद हमको उसके गेन्स नज़र आने लग जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि किसी की हमने हेल्प कर दी, तो हम क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ऑल्ट्रिज्म थ्योरी। सी नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, अगर हम सैड हैं तो हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमने अपने जो नेगेटिव स्टेट है, जो हम सैड फील कर रहे हैं उसके लिए जो एक्ट करा है उसको बोलते हैं नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। एंड किन सिलेक्शन थ्योरी, किन सिलेक्शन थ्योरी का मतलब होता है कि जैसे अपने जैसे लोगों को, जैसे हमारी जैसे कास्ट है, अपना जेंडर है, उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं हेल्प करने के लिए, तो उसको बोलते हैं किन सिलेक्शन थ्योरी। तो राइट आंसर विल बी एम्पैथेटिक जॉय हाइपोथेसिस। 12th question is, people put less effort in simple task when working with others that task। तो ये तो आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो कम एफर्ट पुट करते हैं सिंपल टास्क में भी, चाहे वो ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो वो अच्छे से एफर्ट लगाते हैं। तो ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप थिंक, सोशल लोफिंग एंड डी है नन ऑफ द above। तो ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है कि ग्रुप जब एक ही साइड को पोलराइज हो जाता है, जैसे इसको जो बोलते हैं, इसका जो इफेक्ट होता है वो रिस्क के शिफ्ट होता है, ठीक है। बी है ग्रुप थिंक, ग्रुप थिंक का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, इसका रिजल्ट कुछ गलत आ ही नहीं सकता ग्रुप थिंक में, ठीक है। सी इज सोशल लोफिंग, तो सोशल लोफिंग यानी कि काम चोरी करना। 13 क्वेश्चन इज, हु गेव रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो ए है फ्रिट्ज हाइडर, बी है मुजफ्फर शरीफ, सी है बर्कोविट्स एंड डी है कटेल। तो फ्रिट्ज हाइडर ने मैंने आपको बता दिया कौन सी थ्योरी दी है। बी ऑप्शन है मुजफ्फर शरीफ, तो मुजफ्फर शरीफ ने आपको दी है रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। बर्कोविट्स ने आपको दी है फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन रिवाइज्ड हाइपोथेसिस। कटेल ने आपको दी है 16 PF। Question 14th is, barriers based on attitudinal or organizational bias that prevent qualified females from advancing to top level। तो इसका मतलब है कि जो एटीट्यूड जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी क्वालिफाइड फीमेल को टॉप पोजीशन पे जाने के लिए रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लास क्लिफ, डिस्क्रिमिनेशन, ग्लास सीलिंग या बोथ बी एंड सी। तो ग्लास क्लिफ कब होगा, ग्लास क्लिफ तब होगा जब हम किसी जब कोई मतलब कंपनी जो है खतरे में है और उसका जो ब्लेम है वो किसी मेल मेंबर पे ना आ जाए, इसलिए हम टॉप लेवल पे किसको दे देते हैं, फीमेल को दे देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसी के लिए, ठीक है, भेदभाव यानी कि। सी है ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग यानी कि हम किसी को टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचना देना चाहते। क्वेश्चन 14 इज, विच इज द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ABC मॉडल पर आधारित है, तो बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा हमारा, डिस्क्रिमिनेशन हमारा होगा बिहेवियरल कंपोनेंट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।